राजेश, आपने ये खबर सुन ली है, क्या वहां से आपको जानकारी मिल रही है? और इसी के साथ हम चाहते हैं कि एड ऑन एक क्वेश्चन जनरल दुआ भी आपसे पूछ लूं। जनरल दुआ। राजेश, ऐसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स चलते रहेंगे, क्योंकि यूक्रेन का कुछ दावा है और रशिया की तरफ से कुछ और आंकड़े आ रहे हैं सामने। तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक तरफ, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लगभग 15 शहर एड्रेस किए गए हैं जहां पे अटैक्स हो रहे हैं। खरसन और कुछ शहर गिर गया है, ऑलरेडी हैज फॉलन। आपको नहीं लगता कि, और मैं इसमें आपका व्यूज लेना चाहता हूं कि एक फोर्स, एक मिलिट्री अटैक करने अगर आई है, blast हो रहे हैं लगातार। Yes. There are blasts taking place right now everywhere. Can you hear it? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। Continuous firing of probably artillery firing, continuous. Yeah, please continue. Please continue. That perhaps they are preparing to assault. अगर अटैक की तैयारी करनी है तो उसके पहले बम्बार्डमेंट होगी, एयर अटैक्स वगैरह होंगे। और आपको नहीं लगता कि एक अगर मिलिट्री अटैक करने आ रही है देश को, तो उसे कुछ इंटरडिक्शन करनी चाहिए थी? मैं देख रहा हूं कि सड़कों पे इतने अटैक नहीं हुए, रेलवे लाइंस पे इतने अटैक नहीं हुए, हवाई कम्युनिकेशन भी जारी है। तो क्या ये इसलिए किया जा रहा है रशिया की तरफ से, या वो उनकी काबिलियत नहीं है, या वो नहीं चाहते कि जिस कंट्री को वो टेक ओवर करना चाहते हैं और एक फ्रेंडली गवर्नमेंट इंस्टॉल करना चाहते हैं, उसमें ज्यादा नुकसान हो और पीपल एलिनेट हो? आपके विचार राजेश। देखिए, मुझे लगता है कि जो ये वॉर शुरू हुई है, ये एक प्लान तरीके से शुरू हुई है और ये टोटली एज पर प्लान जा रही है, एक्सेप्ट कि इतना रेजिस्टेंस जो सिविल पॉपुलेशन से आ रहा है, शायद वो रूस ने या मिस्टर पुतिन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जहां तक आपका पहला सवाल है ईस्ट का, कि 5 शहरों पे लगातार बमबारी चल रही है, पूरम में बिल्कुल सही बोला आपने, लगातार बमबारी चल रही है और वहां उन पे कब्जा करने की पूरी तैयारी है। और जो आप बात कर रहे थे कि यहां बीच में उन्होंने कुछ, देखिए अभी पीछे कल यहां वक्जालना जो ट्रेन स्टेशन से बम गिरा है, उससे पहले टीवी स्टेशन को, एक टीवी टावर को उड़ाया गया था। ये आप मेरे से सहमत होंगे कि एज पर जिनेवा कन्वेंशन, एनी कम्युनिकेशन सेंटर और अ स्टोरेज डिपो इज अ लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट। कोई भी स्टोरेज डिपो है, कम्युनिकेशन सेंटर है जो मिलिट्री के यूज में लाया जा सकता है, वो जिनेवा कन्वेंशन के हिसाब से लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट है। और जहां तक रशिया का एकदम से हमला नहीं करने का सवाल है, वो रशिया एक प्लान में गया है, नॉच बाय नॉच वो ऊपर गए हैं। पहले उन्होंने सिर्फ जो यूक्रेन की एयर डिफेंस को तबाह किया, उसके बाद उन्होंने दोनेत्स्क और लुगांस्क को इंडिपेंडेंट जो है रिपब्लिक्स डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद उन्होंने वहां लैंड ऑफेंसिव शुरू कर दिया और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने कल खार्किव को, जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है, उस पर कब्जा कर लिया। और इस बातचीत के बाद उनका जो फाइनल असॉल्ट है जो कीव के ऊपर होगा, मेरे हिसाब से वो शुरू होगा। ठीक है राजेश, इस वक्त आप कहां पर हैं? और ये जो फायरिंग हो रही है राजेश, ये फायरिंग के बारे में कुछ अंदाजा लगा सकते हैं? कौन फायरिंग कर रहा है? रूसी सेना है या दोनों यूक्रेन के सैनिक भी आमने सामने हैं, या उनका टारगेट क्या है? कुछ आप इस समय अंदाजा लगा सकते हैं राजेश? देखिए सईद, क्या आप देख पा रहे हैं पीछे ये सांता सोफिया? हाँ बिल्कुल, जी जी जी। ये वो 1000 साल पुरानी फेमस चर्च है सांता सोफिया। मैं बिल्कुल इसके बाहर खड़ा हूं अभी, और जो ये फायरिंग हो रही है, मेरे ख्याल से ये आर्टिलरी की फायरिंग थी, क्योंकि लगातार 8-10 धमाके हुए हैं। बहुत तेज धमाके नहीं थे, क्रूज मिसाइल जैसे। तो जो आवाज से लगता है ये मेरे ख्याल से आर्टिलरी का फायर था। और ये जो सेना रूस की कीव के दरवाजे पे खड़ी है पिछले 72 घंटे से, जो अमेरिकन सैटेलाइट ने दिखाया है, 64 किलोमीटर है, 32 किलोमीटर लंबा काफिला, मेरे ख्याल से ये आर्टिलरी उस काफिले का हिस्सा है जिसने अभी ये फायरिंग की है। और ये मेरी बाईं तरफ से फायरिंग की है। ये लगभग ये भी वही इलाका है आपके कीव शहर का उत्तरी इलाका। और ये जो फौज है जो इन्वेजन के लिए तैयार खड़ी है कीव के आउटस्कर्ट्स पे, वो भी उत्तर में ही है। ओवर टू यू सईद।